नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, प्रचार होना था, हो गया। दवा बाद में मंजूर होता रहेगा, निकलता रहेगा, लोगों तक पहुंचता रहेगा। फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा ये तो समय बताएगा। उसको परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी समय बताएगा। वैसे परमिशन मिलना तय मान लीजिए, क्योंकि ये बाबा जी का मामला है। मित्रों, बाबा जी जो है वो सरकार के लिए काफ़ी मायने रखते हैं और अब उनकी अवहेलना सरकार के लिए तो मुश्किल ही होगा। इसके लिए बाबा जी की दवा का पास होना तय है। बस कुछ कारण थे जो कि दवा को ऐसा कह दिया गया। प्रचार भी करना था और वैसे प्रचार करने के लिए तमाम तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन बाबा जी ने अच्छा फार्मूला निकाला और प्रचार कर लिया। और प्रचार भी इतना धांसू हो गया कि कहने वाली बात नहीं। एक चीज़ हमने देखा है मित्रों कि अगर किसी चीज़ को प्रचार करना है तो विवादित कर दो। सबसे बढ़िया प्रचार का तरीका यही है और जो कि हमारे बाबा जी ने किया है। हम लोग सोच रहे हैं कि कोरोना की दवा मिले, पूरी दुनिया में कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, लेकिन मिले। अगर वो दवा भारत में तैयार हो तो सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। भाई, मान सम्मान की भी बात होती है और आयुर्वेद में मिल जाए तो सोने पे सुहागा, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं कि बाबा रामदेव ही निकाले, कोई भी निकाले। भारत में बहुत बड़ी बड़ी आयुर्वेद की कंपनियां हैं, बैद्यनाथ है, झंडू है, सांडू है, पता नहीं ऐसे गुरुकुल कांगड़ी के पता नहीं कितने हैं आयुर्वेद के संस्थान जो कि दवा को निकाल सकते हैं और शायद कारगर दवा को निकाल सकते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, क्लिनिकल टेस्टिंग, जिसको करने के बाद ही किसी चीज़ को लोगों के बीच में लाया जाता है। बाबा रामदेव जी ने जो दवा बनाया उसको उत्तराखंड सरकार के यहाँ से परमिशन मिला है, सर्दी जुकाम खांसी की दवा है करके, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए है। कोरोना के दवा का परमिशन उत्तराखंड सरकार से नहीं मिला है उन्हें। और बाबा ने गलती यही किया कि उन्होंने कोरोना का दवा करके लॉन्च कर दिया। खैर, बाबा ने जो किया वो तो प्रचार के लिए किया, लेकिन इस प्रचार से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में विचार नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं मित्रों कि आयुर्वेद के दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं, तो आयुर्वेद के दवा का क्यों नहीं होगा? कुछ न कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। दूसरी बात, किसी भी चीज़ का बाबा जी ने एक बात कहा कि हमने क्लिनिकल टेस्ट किया है 280 लोगों पर, 280 लोग कोरोना से ठीक हो गए। अब मुद्दे की बात यह है कि आपने 280 लोगों पे क्लिनिकल टेस्ट कर लिया, किसके परमिशन से? क्योंकि मनुष्य के ऊपर किसी भी चीज़ का अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए परमिशन लगता है। तो आपने किसके परमिशन से टेस्टिंग किया? मान लीजिए अगर कल को कुछ होता या कुछ साइड इफ़ेक्ट होता तो उसका जवाबदार कौन होता? खैर, आप इतने बड़े बाबा हैं, जवाबदारी भी आप ले सकते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन क्लिनिकल टेस्ट के लिए आपने किसको बीच में रखा? आयुष मंत्रालय को रखा, सरकार के किस डिपार्टमेंट को रखा? FDA को रखा। FDA जो होता है मित्रों, ये फूड एंड ड्रग लाइसेंस का जो होता है संस्था, FDA कहते हैं उसको। तो FDA का कौन सा अधिकारी था वहाँ पे कि आपने क्लिनिकल टेस्ट किया है और दवा पास हुआ है?
पहली बात, ये एक तरह का अपराध है कि बिना सरकार को बताए, बिना सरकार को इन्फॉर्मेशन दिए आपने 280 लोगों पर टेस्ट किया। ये गलत बात है, ये गलत परंपरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो आपको सरकार को विश्वास में लेके करना चाहिए था। ICMR जो है वो भारत में किसी भी दवा के लॉन्चिंग के लिए परमिशन देता है। जब परमिशन देता है तो वो ऐसे नहीं देता है, वो अपने सामने अपने देख रेख में उस दवा का परीक्षण करता है। जब अपने देख रेख में वो परीक्षण करता है, वो परीक्षण में पास होता है, तभी ICMR जो है दवा की परमिशन देता है और फिर हेल्थ विभाग जो है उस दवा को सर्टिफिकेट प्रदान करता है। लेकिन बाबा जी ने किसके देख रेख में दवा का क्लिनिकल टेस्ट किया? शायद बाबा जी के पास प्रमाण भी होगा कि दवा का टेस्ट किए हैं, लेकिन किसकी देख रेख में किए हैं और कैसे किए, किसके परमिशन से किए, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा बाबा जी को। और दवा मिले ये हमारे लिए खुशी की बात होगी, लेकिन दवा एक संवैधानिक प्रक्रिया जो हमारे भारत में चलता है उस तरीके से इनको उस दवा का परीक्षण करना चाहिए था। नहीं तो बाबा जी ने सोचा कि सरकार बैठी है यहाँ पे वहाँ पे सब जगह हमारी ही है, हम चाहे जो कह देंगे सरकार मान लेगी। हम मानेगी भी, ये बात नहीं है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा हिला हवाली करके सरकार मानेगी, आज नहीं तो कल परमिशन भी मिल जाएगा आपको। लेकिन मित्रों, कोई भी दवा लेने से पहले आप लोग एक बार सलाह जरूर लीजिए अपने अपने डॉक्टरों से। किसी के कहने ये कंपनियां हैं, कंपनियां अपने व्यापार के लिए पता नहीं क्या क्या मार्केटिंग का फंडामेंटल अपनाते हैं, उसमें से बाबा रामदेव ने भी अपना लिया एक। लेकिन आप लोग इन प्रचार के फंडामेंटल पे मत जाइए। डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद ही उचित तरीके से ही दवा का इस्तेमाल कीजिए। ये मत सोचिए कि आयुर्वेद का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मित्रों, हर एक दवा का साइड इफ़ेक्ट है, जो ज़्यादा हो जाता है वो नुकसान करता है। इसके लिए कोई भी दवा हो आप लोग बिना डॉक्टर के सलाह के न लें। और दूसरी बात यह है कि कोरोना किट न लेना पड़े, कुछ ऐसा उपाय आप लोग सोचिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, लोगों से मिलना जुलना कम रखिए, जिससे कि ये नौबत ही न आए कि आपको कोरोना का किट लेना पड़े। और अगर बाबा रामदेव की दवा कारगर होती है तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन बाबा रामदेव की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो गलत है। और जब गलत है तो हम गलत कहेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर उनका दवा कारगर होता है तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर बात होगी, हमारे लिए गर्व की बात होगी और हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी कि भारत ने खोज लिया। और हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हमारे आयुर्वेद में चाहे कैसी भी भयंकर बीमारी हो उसका इलाज संभव है। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।